तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम देखेंगे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और आज हम बात करेंगे रूट 53 के बारे में। तो ये वीडियो मैं बता दूं उनके लिए है जो कि इन सब चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हो चुके हैं पहले से और उनको एक क्विक रिवीजन चाहिए, या फिर उनके लिए है जो कि रूट 53 में क्या-क्या कंटेंट है या फिर क्या चीज़ है या कुछ भी है उनको समझना है, तो आप इसे देखें। ठीक है, तो हम बात करते हैं रूट 53 के बारे में। तो रूट 53 इज़ बेसिकली अ DNS, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा डोमेन नेम सिस्टम, जिसका मतलब है DNS। तो DNS का काम है आपके फोन की तरह। आप फोन में आप अपने दोस्त के नाम सेव करते हो, सपोज अपने नाम सेव किया चिंटू, और चिंटू के अगेंस्ट में आपका एक फोन नंबर रहता है 983 कुछ भी। ठीक है, तो आप चिंटू को कॉल लगाते हो, आप चिंटू का नाम देखते हो, आप चिंटू को कॉल लगाते हो। ये मोबाइल का मामला है कि वो चिंटू को कैसे एक फोन नंबर पे चेंज करके कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, तो यही चीज़ को हमारा DNS करता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि क्लाइंट जो होता है वो URL के थ्रू, URL मतलब जैसे कि अगर facebook.com, ठीक है, URL के थ्रू सर्वर तक पहुंचता है। ठीक है, सर्वर के अंदर में IP एड्रेस हो सकता है, ठीक है, 40.30 कुछ भी लिखूँ मैं। तो ये काम मेरा DNS करता है। तो रूट 53 हमें एक डोमेन नेम सिस्टम देता है। ठीक है, तो DNS बेसिकली एक कलेक्शन है जहाँ पे रूल्स एंड रिकॉर्ड जो कि क्लाइंट को मदद करता है अपने सर्वर तक पहुंचने के लिए URL के थ्रू। ठीक है, तो रूट 53 को हम लोग इवन दो डोमेन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन प्राइवेट डोमेन में भी और पब्लिक डोमेन में भी। ठीक है, पब्लिक डोमेन में आप इधर उस डोमेन को ओ करते हो, तो फेसबुक के मालिक हो तो आपको, जीमेल के मालिक हो तो आपको आप उसे इधर, या फिर आप कुछ बाय करते हो जैसे GoDaddy से आपने वेबसाइट खोला पब्लिक डोमेन में, तो इसे पब्लिक डोमेन कहते हैं। और प्राइवेट डोमेन में क्या होता है कि आपका डोमेन तो होता है और उस पर आपका ही पूरा कंट्रोल होता है, आपके ही VPC का ये पार्ट होता है और आपके ही इंस्टेंस इसको रिजॉल्व कर पाते हैं। तो ये मेरा रूट 53 दोनों ही पब्लिक डोमेन में या फिर प्राइवेट डोमेन में दोनों में ही काम करता है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक बार समझ लेते हैं कि हमारा फ्लो कैसा है। तो फ्लो ऐसा है कि सपोज आपने खोला है अपना क्रोम ब्राउजर, मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आपने क्रोम ब्राउजर खोला और आप सपोज आप एक वेबसाइट खोल रहे हैं जिसका नाम है app.hub.com। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये एक DNS रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये आपके रूट 53 पे गया। ठीक है, ये मेरा रूट 53 है। ठीक है, और ये आपका एप्लीकेशन सर्वर है, सपोज 192.10.10.10। ठीक है, तो रूट 53 क्या करता है, ये app.hub.com को बोलता है कि भैया आपको इस IP पे अब काम करना पड़ेगा, आप app.hub.com दियो मेरे को आपका IP एड्रेस, इस पे आप कम्युनिकेट करो। तो फिर ये उस पर एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, और इस IP को इस्तेमाल करके 192.10.10.10 उसके हिसाब से सर्वर में जो भी काम होता है उसके हिसाब से आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो बेसिकली यही काम मेरा रूट 53 करता है सिंपल भाषा में। तो हम जान लेते हैं रिकॉर्ड्स के बारे में, और रिकॉर्ड्स के जानने से पहले हम जानेंगे कि इनकी खासियत क्या है या फिर इसका इस्तेमाल या फ़ायदा क्या है। पहली बात होती है कि इनमें क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग होता है। ठीक है, ये एक लोड बैलेंसिंग की तरह भी काम करता है क्योंकि आप IP एड्रेस को डायरेक्ट या रीडायरेक्ट करते हो यहाँ पे, तो इसलिए ये लोड बैलेंसर की तरह काम करता है। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पे हेल्थ चेक भी करते हो। ठीक है, आप हेल्थ चेक भी करते हो, तो आपका ये दो पैरामीटर पास होता है। और चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वो है रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली रूट 53 में हमें 4 टाइप के रिकॉर्ड मिलते हैं। पहला है ए, दूसरा है क्वाड ए या फिर 4A, फिर है मेरा सी नेम, और फिर है मेरा एलियास। ठीक है, ए बेसिकली होता है मेरा एड्रेस मैपिंग, जो कि मैप करता है आपके होस्ट नेम को IPv4 से। ट्रिपल ए सिमिलरली होस्ट नेम को IPv6 से में कन्वर्ट करता है। सी नेम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो होस्ट नेम को होस्ट नेम पे कन्वर्ट करता है, और एलियास आपके होस्ट नेम को AWS रिसोर्स पे कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में नहीं होगा कि होस्ट नेम क्या होता है। ठीक है, होस्ट नेम बेसिकली एक लेबल होता है, जैसे कि आपको पता है facebook.com। ठीक है, facebook.com एक नाम है या फिर नाम या स्टिकर है। ये स्टिकर आपके फेसबुक सर्वर से कनेक्टेड है। ठीक है, और ये सर्वर का अपना नेटवर्क है, तो इस लेबलिंग को हम होस्ट नेम कहते हैं। तो होस्ट नेम पे आपका दो डिवीजन है जो कि हमें जानना पड़ेगा। पहला है एक रूट और एक है नॉन रूट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जैसे आपका नाम लिया app.stub.com। ठीक है, तो ये stub.com मेरा एपेक्स है, मतलब ये ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, पहले ऐप डॉट, इसकी जगह में सपोज ऐप 1.stub था। ठीक है, तो ऐप 2.stub.com ये हो सकता है, ये चीज़ें चेंजेस होती है, बट stub.com इज रूट, लाइक जैसे कि कंपनी का हो गया। ठीक है, तो मैं बोलूँगा अगर रूट है तो ये stub.com। ठीक है, और नॉन रूट में आ जाता है आपका app.stub.com। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा इसके नाम को देख के ही। तो होस्ट नेम, सपोज आपका होस्ट नेम है stub.com, तो उसको IPv4 में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कन्वर्ट कर दो 192.114.14.14, कोई भी मैंने रैंडम नंबर ले लिया है। तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग ए रिकॉर्ड बनाते हैं। तो ये हो गया आपका ए रिकॉर्ड का एग्जाम्पल। वैसे ही ट्रिपल ए के लिए आपका एक IPv6 का एड्रेस होगा। सी नेम में आप होस्ट नेम को होस्ट नेम में कन्वर्ट करते हो, जैसे स्टब को आपने कन्वर्ट कर दिया सपोज hub.com पे। ठीक है, वैसे ही एलियास में क्या होता है
एलियास में आप होस्ट नेम stuff.com को कन्वर्ट करते हो समथिंग 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 डॉट अमेजॉन AWS.com में, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि ये फ़ायदा हमें देता है। सपोज तो ये हो गया, और मैं इसके बारे में बात करता हूँ इसे क्लीन करके कि मैंने देखा कि ये कैसे करते हैं हम। तो सपोज हमारा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दो डिफरेंस होते हैं बेसिकली एलियास का और सी नेम का। यहाँ पे मैं बता दूंगा उस पार्ट को, ठीक है। तो एलियास में हम लोग रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें नॉन रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और सी नेम में हम बस नॉन रूट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सी नेम में एलियास में रूट भी अप्लाई है, नॉन रूट भी। एलियास बेसिकली होता है होस्ट नेम टू AWS, और सी नेम में होस्ट नेम टू होस्ट नेम। तो आप उन्हीं होस्ट नेम को कर सकते हो जो कि नॉन रूट हो, मतलब आप hub.com को नहीं कर सकते, बट आप app.hub.com या फिर click.hub.com को कर सकते हो, ठीक है। आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो होस्ट नेम टू होस्ट नेम कन्वर्जन कैसा होता है? सपोज click.hub.com को कन्वर्ट करना हो तो आप सपोज ब्ला ब्ला डॉट एनीथिंग डॉट कॉम में कन्वर्ट किया, तो ये होता है मेरा होस्ट नेम टू होस्ट नेम कन्वर्जन। तो ये हुई बात रिकॉर्ड की। और आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ बिफोर मूविंग टू दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एलियास सेट कर सकते हो, आप यहाँ पे टाइप दे सकते हो। तो ये दो हो गया, ये दो कंसेप्ट गया। थर्ड कंसेप्ट में आ जाता हूँ टीटीएल में। टीटीएल क्या होता है कि सपोज आपका एक वेब ब्राउजर है, आपने एक डीएनएस रिक्वेस्ट भेजा, सपोज app.hub.com में आपने एक डीएनएस रिक्वेस्ट भेजा, ये आपका रूट 53 है, ठीक है। तो रूट 53 ने बोला भैया आपका app.hub.com का एड्रेस 114.14.14 है, साथ में ये एक समथिंग कॉल्ड एज टीटीएल भेजा, टाइम टू लीव, ठीक है। सपोज इसने भेजा 300 सेकंड के लिए। तो इसके पास जब गया तो ये वही 192.14. इस्तेमाल करके अपने सर्वर को हिट करता है, ठीक है। और सपोज एक बार हिट कर लिया भाई, 240 सेकंड हुआ, तो इट कम्स इन 300 सेकंड, राइट। तो अगर वो फिर से उसको हिट करेगा तो इसके पास ही जाएगा। बट आफ्टर 300 सेकंड अगर मैंने सपोज एप्लीकेशन सर्वर का आईपी एड्रेस चेंज कर दिया और वो 300 सेकंड के बाद पिक कर रहा है, तो वो दूसरा आईपी सर्वर पिक करेगा, राइट। तो वो पिक कर सकता है। बट अगर मैंने आईपी सर्वर सपोज यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि फिलहाल के लिए 192.14.14.14 पे हिट कर रहा है, बट मैंने सपोज ये 300 सेकंड मैंने डिटेल भेज दिया, अब इसका स्टार्ट हो गया 0 सेकंड 1 सेकंड 2 सेकंड, आस्ते 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 करके 300 सेकंड तक पहुंचेगा। तो मैंने उसी समय के बीच में इसका आईपी एड्रेस चेंज करके मैंने 192.1.1.1 कर दिया, ठीक है। तो 300 सेकंड के अंदर ये बार बार इस पे ही डायरेक्ट करेगा, इस पे नहीं करेगा, बट आफ्टर 300 सेकंड वो इसको डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन लेगा, ठीक है। तो आप एक केज सेट कर देते हो कि जो कि 300 सेकंड तक चलेगा। तो इस पे भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप उसको 24 घंटे या फिर 60 सेकंड ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हो, मतलब आपके अकॉर्डिंग। अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप कम टीटीएल का इस्तेमाल करो, अगर आपके पास कम ट्रैफिक है डीएनएस में तो आप हाई टीटीएल का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आपके रिकॉर्ड्स कैसे अपडेट होते हैं या फिर आउटडेट होते हैं, उसके हिसाब से आप इस चीज़ को सेलेक्ट करते हो। और हमारा लास्ट टॉपिक बिफोर मूविंग टू द पॉलिसीज इज बेसिकली हेल्थ चेक, ठीक है। तो हेल्थ चेक की बात कर लेते हैं। हेल्थ चेक में ये होता है कि इनके पास हेल्थ, सपोज आप अपना सोर्स नेम दोगे या फिर एंड पॉइंट दोगे, एंड पॉइंट में आप डिफाइन कर दो कि भैया आप इस आईपी एड्रेस पे, एंड पॉइंट पे आप डिफाइन, एंड पॉइंट पे आप डिफाइन कर दो कि आप इस आईपी एड्रेस पे चले जाना और चेक करना कि ये मेरा जो सर्वर है वो सही है कि गलत है, अभी ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो वो अराउंड अराउंड 15 चेक चलाएगा, ठीक है। अगर ये 15 चेक के रिजल्ट प्रॉपर है, ठीक है, तो वो बोल देगा ये हेल्दी है। वैसे ही वो 3 बार चलाएगा और ये 15 चेक्स वो चेक करेगा। तो अगर तीनों में ही मेरे पूरे के पूरे स्टेटस 200 है तो ये बोलेगा कि ये हेल्दी है, ठीक है। और वही 15 चेक्स वो 3 बार करेगा और उसे पता चलता है कि नहीं स्टेटस 200 नहीं है, दोबारा जाके चेक करेगा। वो दोबारा चेक किया और उसने देखा कि नहीं कुछ जगह में स्टेटस 200 नहीं है, तीसरी बार जाके चेक करेगा कि क्या स्टेटस सही हुआ नहीं हुआ, तो वो बोल देगा कि ये अनहेल्दी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेल्दी और अनहेल्दी का कंसेप्ट। और इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास क्लाउड वॉच का ऑप्शन है, जिसमें आप लेटेंसी के हिसाब से भी देख सकते हो और आप इसको सेट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें रूट 53 के अंडर आते हैं। अब हम जाते हैं मेन पार्ट में, जो कि है हमारा राउटिंग पॉलिसीज। तो हम देखेंगे कि रिकॉर्ड सेट में हम करते क्या, ठीक है। रिकॉर्ड सेट में पहला आता है नाम, ठीक है। नाम में आप पहले आप इसके पहले एक और कंसेप्ट जान लेते हैं, वो है रजिस्ट्रार का, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी रजिस्ट्रार है या फिर AWS के पास रूट 53 एज अ रजिस्ट्रार भी है, मतलब कि आपको अगर कोई वेबसाइट लेनी है, जैसे कि GoDaddy में या फिर आप गूगल डोमेन में एक डोमेन लेते हो, जैसे कि सपोज वही ले लेता हूँ मैं app.com, ठीक है। तो सपोज मैंने app.com बोल के एक चीज़ खरीदी GoDaddy से, तो आपके पास ये app.com आप यहाँ लिख दो। तो उसके बाद आप देखो ये बेसिकली हो गया मेरा रूट, राइट। तो अब रूट के सामने आप इसमें कुछ भी इस्तेमाल करो, कोई भी नाम ले लो, application1.app.com, application2.app.com, और आपको किसमें क्या आईपी डालना है आप वैल्यू पे सेट करते हो। आईपी एड्रेस जो भी डालना होता है आप वैल्यू पे सेट करते हो। आप टीटीएल डिफॉल्ट सेट करते हो, और टीटीएल हमेशा एक ना एक मतलब टीटीएल बेसिकली डिफॉल्ट होता है, ठीक है। आप टाइप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे आप ऑप्शन देते हो वो वाला A या फिर ट्रिपल A या फिर सी नेम, ये सब आप यहाँ पे करते हो।
तो रिकॉर्ड सेट में आप सपोज ये खरीद लो, उसके बाद आपको जो नाम देना है उस हिसाब से नाम दो और उसकी वैल्यूज को आप डिटरमाइन करो और उसके बाद आप पॉलिसीज डिटरमाइन करो। और पॉलिसीज में आपके पास इतने सारे पॉलिसीज है जो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये आपका ऑप्शन है, इस ऑप्शन में आप इधर सिंपल राउटिंग भर सकते हो, वेटेड राउटिंग भर सकते हो, लेटेंसी राउटिंग भर सकते हो, फेल ओवर राउटिंग भर सकते हो, जियो लोकेशन राउटिंग भर सकते हो या मल्टी वैल्यू राउटिंग भर सकते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैरी करेंगे, इसलिए मैंने ये इन छह को एक साथ दिखा दिया। तो हम एक एक करके सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो पहला चीज हमें जानना है सिंपल राउटिंग क्या होती है। सिंपल राउटिंग में सपोज हम दे देते हैं नाम डेटा data.app.com के लिए हमने दे दिया और हमने वैल्यू रखा 192.1.5.6। तो data.app.com की कन्वर्शन सिंपली आपकी 192.1.5.6 में हो जाएगी। ठीक है, सपोज अब नेक्स्ट टाइम में सेम हम नाम रखते हैं data.app.com, मतलब ये हम दूसरी बार कर रहे हैं और इस बार हम वैल्यू देते हैं आपको 195.1.7.6। सो अगेन मैं बोलूँ तो data.app.com कैन बी पॉइंटेड टू 195.1.7.6। तो आप बस data.app.com को वेबसाइट पे रखो, मतलब ऐसे क्रोम में या फिर आई में डाल के रखो data.app.com, ये रैंडमली पिक कर लेगा 192 या फिर 193 अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्थ चेक की जरूरत नहीं है, ये रैंडमली पिक कर लेगा कुछ भी। तो इसको हम कहते हैं रैंडमली पिक करने को हम बोलते हैं कि क्लाइंट में ही बैलेंस हो जाता है, क्लाइंट साइड बैलेंसिंग ये कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल हो गया। सिंपल राउटिंग में देखिए हेल्थ चेक का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे मैंने लिखा है एसोसिएट विद हेल्थ चेकअप, एसोसिएट विद हेल्थ चेकअप। सिंपल राउटिंग में आपको हेल्थ चेक की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ पे नाम क्रिएट करते हो और फिर वैल्यू देते हो और आप क्रिएट कर देते हो। तो अब हम आ जाते हैं वेटेड राउटिंग में। वेटेड राउटिंग का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे हमें वेट की जरूरत हो। वेट की जरूरत हो मतलब ये होता है कि सपोज आप चाहते हो कि आपका ये राउट 53 टारगेट करे EC2 इंस्टेंसेस को, और डिपेंडिंग अपॉन आप वैल्यू देते हो 70% यूसेज या फिर 20% यूसेज या फिर 10% यूसेज के हिसाब से आप बोलोगे कि आप इस IP एड्रेस को टारगेट करो। ठीक है, तो आपका वेट के अगेंस्ट डिपेंड करता है। इट कंट्रोल बेसिकली कितना परसेंटेज ऑफ द रिक्वेस्ट उस एंड पॉइंट पे जा रहा है। अगर 70% एंड पॉइंट में जाना है, 70% जा रहा है, ठीक है, अगर आपको ट्रैफिक पता है, सपोज आपका ऐप वर्जन वाला है, ठीक है, और आपको पता है कि इस रूट पे मेरे बहुत सारे डेटा जाएंगे, तो आप उसको वेट कर सकते हो। आप वेट दे सकते हो। सपोज आपने वेट दे दिया, आप लोकेशन के हिसाब से दो रीजन है आपका, रीजन के हिसाब से आपने वेट दे दिया या फिर रीजन के हिसाब से आप इसको हेल्थ चेक के लिए डाल सकते हो। ठीक है, फिर हम आते हैं लेटेंसी राउटिंग में। ठीक है, लेटेंसी राउटिंग में हम देखेंगे कि ये लेटेंसी के हिसाब से है। ठीक है, किसका लीस्ट लेटेंसी है। जैसे कि मेरा सपोज ये अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये बीच में ये साउथ अमेरिका, ये फिर अफ्रीका, इंडिया, चाइना। ठीक है, तो मेरे अगर तो मैं अगर अपना सिस्टम यहाँ बनाऊँ और यहाँ पे बनाऊँ, ठीक है, और मेरे यूजर्स अगर यहाँ पे है, तो इन यूजर्स को बेसिकली मेरा ऑस्ट्रेलिया का एप्लीकेशन सर्वर ही हैंडल करेगा। तो हम इसको एक रीजन देते हैं। लेटेंसी राउटिंग में सेटिंग आप देखोगे तो आप रीजन दे दोगे, सेट आईडी पे आप कुछ भी नाम दे दो, तो आप रीजन दे देते हो और उस रीजन पे जाके ही क्लोज टू दैट रीजन वो उसे सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो जर्मनी है तो जर्मनी इज क्लोजेस्ट नियरेस्ट टू यूएस, तो वो यूएस में जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आप डिटरमाइन करते हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लाईओवर। फ्लाईओवर को समझना, सॉरी फ्लाईओवर बोलो मैं, फेल ओवर। तो फेल ओवर बेसिकली सिंपल है। सिंपल में ये है कि अगर आपका ब्राउजर है, ये आपकी DNS रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, ये आपका रूट 53 है। रूट 53 बेसिकली हेल्थ चेक करता है आपके प्राइमरी इंस्टेंस में। अगर प्राइमरी इंस्टेंस खराब है या फेल होता है, तब ये आपके दूसरे सेकेंडरी इंस्टेंसेस पे जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने हेल्थ एसोसिएट विद हेल्थ चेकअप नहीं लिखा है, क्योंकि हम हेल्थ चेकअप करते हैं प्राइमरी का। अगर प्राइमरी अनहेल्थी है, फेल होता है, तो ये मेरे रूट दूसरे सेकेंडरी पे जाता है। ठीक है, तो मेरे को 2 बार क्रिएट करना पड़ेगा विद डिफरेंट IPs। 2 बार हम नेम क्रिएट करेंगे विद डिफरेंट IPs। और सपोज हमने नाम दिया app.stuff.com, तो इसका IP सपोज x.xx.xx.x है, और फिर मैं बोलूंगा y.y. मतलब यहाँ पे आप अपना IP एड्रेस कुछ भी भर लेना। ठीक है, तो अगर ये एक्सेस की चेक मतलब 15 चेक 3 बार मैंने किया, अगर खराब निकला, ये अनहेल्दी रहा, तो ये फेल में जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं फेल ओवर राउटिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जियो लोकेशन राउटिंग में। ठीक है, तो जियो लोकेशन राउटिंग आपको लगा होगा कि ये भी तो लोकेशन के हिसाब से है, तो क्या ये लेटेंसी राउटिंग से मैच करता है? थोड़ा सोचिएगा। यार ये पेंसिल बहुत खराब है। ठीक है, तो लेटेंसी राउटिंग और जियो लोकेशन में फ़र्क क्या है? ठीक है, पहले हम जान लेते हैं कि जियो लोकेशन होता क्या है। जियो लोकेशन में यूजर्स के लोकेशन के हिसाब से आप IP डिटरमाइन करते हो। ठीक है, सपोज आपका रीजन है ये यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम के लिए मैंने बोला कि आप भैया 112.13.14 पे ही जाना। ठीक है, इंग्लैंड सॉरी फ्रांस, लेट्स से आप फ्रांस के लिए बोलते हो कि भैया आप 192.114.16.13 पे ही जाना। ठीक है, अगर फिर भी कुछ नहीं मिला तो आप बता दो डिफ़ॉल्ट अगर हो, तब आप 192.14.1.6 सपोज इसमें आपने फास्ट करके रखा है, इसमें फास्ट करके रखा है, डिफ़ॉल्ट को आपने डिफ़ॉल्ट करके रखा है, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप लोकेशन के हिसाब से डिटरमाइन करते हो कि आपकी
आपका आईपी एड्रेस कहाँ पे जाएगा, तो आप 3 बना लो, एक डिफॉल्ट भी बना लो, ठीक है। तो जो लोकेशन है आप यहाँ पे लोकेशन की ड्रॉप डाउन आ जाएगी, फ्रांस, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ भी आ जाएगा, तो आप उसको लोकेशन को सेट करो और उसके बाद अपना वैल्यू दे दो, जो भी आईपी एड्रेस है नाम के हिसाब से आप आईपी एड्रेस दे दो, उसके हिसाब से आप यूके बना दिए। फिर आपने फिर से दोबारा गए, आप उसी सपोज app.sub.com को फिर से लिया, आपने आईपी एड्रेस नया डाला कुछ और आपने लोकेशन डाला इस बार इंडिया फ्रांस, और फ्रांस का आपने आईपी एड्रेस ये दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जाओ, आप वापस डिफॉल्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, लोकेशन में डिफॉल्ट लोकेशन उसकी आईडी सेट करो और आईपी में आप दे दो 192.14.1.6, तो ये आपका हो जाता है जियो लोकेशन, ठीक है। तो आप इसका पॉइंट स्पेसिफिक होते हैं। अब लास्ट आ जाता है मल्टी वैल्यू राउटिंग पॉलिसी, और ये थोड़ा सा अजीब सा भी है क्योंकि लोग इसे कंपेयर कर देते हैं डायरेक्टली आपके इलास्टिक लोड बैलेंसर से, ठीक है। तो मल्टी वैल्यू राउटिंग का मतलब यही होता है कि आप इसको मल्टीपल राउट करो, मतलब आप गए, आपने लिया app.hub.com, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेम है app.hub.com दिया, रिकॉर्ड मैंने ए रखा, ठीक है, और आपने वैल्यू दिया पहली बार 192.0.2.2, ठीक है। तो ये आपके 192.0.2.2 पे पहुंच गया। नेक्स्ट टाइम आपने अगेन app.hub.com बनाया और फिर से आपने वैल्यू दे दिया 193.4.5.6, ठीक है। वैसे ही आपने तीसरी बार गए app.hub.com, आप 170.140.150, तो आप क्या हो रहे हैं यहाँ पे, आप काफी सेफ साइड हो रहे हैं, क्योंकि आपका app.hub.com में अगर आप यहाँ पे गए ये काम नहीं किया तो आप एक बार चेक करोगे, अनहेल्दी है तो आप मूव कर जाओगे, तो रैंडमली इन दोनों में से कोई भी वो सेलेक्ट कर सकता है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इट, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी वैल्यू राउटिंग है, ठीक है। आपको अप टू 8 हेल्दी रिकॉर्ड रिटर्न किया जाता है एक मल्टी वैल्यू क्वेरी के लिए, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल तभी करें जब आपको मल्टीपल रिसोर्स में ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, ठीक है, और ये आपके ईएलबी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप ये ध्यान करके रखिए। तो यहाँ पे मेरा रूट 53 खत्म होता है, और इसको रैप अप करने से पहले मैं आपको लास्ट चीज़ बता दूं जो आपको ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और इसे समझना ये आसान है। सपोज आप godaddy.com में जाके आप एक डोमेन खरीदते हो जिसका नाम आप रखते हो zappy.godaddy.com, अच्छा नाम है ना? नहीं, ठीक है। तो zappy.godaddy.com आपने एक होस्ट नेम खरीदा या फिर आपने गूगल से डीएनएस खरीदा, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे अपने रूट 53 में नेम सर्वर को लोगे, रूट 53 में जाके समथिंग कॉल्ड एज नेम सर्वर को लोगे, तो नेम सर्वर में आपके कुछ वैल्यूज रहेंगे या फिर आप बनाओ उसको पब्लिक होस्ट, आपको देखो एक होस्टेड बोल के ऑप्शन होगा, पब्लिक होस्टेड ऐसा समथिंग करके, ठीक है। उसमें से जाके होस्ट नेम को आप अपने डोमेन में जाके उसको दो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो रूट 53 को एज अ रजिस्ट्रार एज वेल, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि डोमेन रजिस्ट्रार डीएनएस के बराबर नहीं होता, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को यहीं पे रैप करता हूँ, मेरे ख्याल से नहीं, इसमें और क्वेश्चन हो सकते हैं, बट एक और ऑप्शन है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ एक, कि जब आप हेल्थ चेक करते हो तो आप कुछ एडवांस फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हेल्थ चेक करता हूँ, तो मैं कुछ एडवांस फीचर इस्तेमाल कर सकता हूँ, जैसे अगर आपको हेल्थ चेक करना है HTTPS, ठीक है, या फिर स्ट्रिंग मैचिंग के लिए, या फिर आपको फास्ट इंटरवल में, मतलब आप, मैंने बोला कि डिफॉल्ट 30 सेकंड होता है, बट अगर आप 10 सेकंड करो तो आपको कॉस्ट लगेगा, ठीक है। अगर आप लेटेंसी के हिसाब से मेजर करना चाहते हो कि आपका यूजर कैसे मैनेज कर रहा है, तो उस हिसाब से भी आपको कॉस्टिंग देनी पड़ती है, ठीक है। तो हेल्थ चेक में इन चारों चीज़ों को ध्यान रखें क्योंकि इसकी कॉस्टिंग होती है, ठीक है। एंड मेरे ख्याल से ये यहाँ पे इसको हम खत्म करते हैं। थैंक यू, और इसे लाइक करें, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें।